पंचायत चुनाव को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन पर हम भी पहुंचे हुए हैं स्थल पर और बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ लोग कह रहे हैं और पंचायत चुनाव ना होने से क्या कुछ प्रभावित हो रहा है। क्या शुभ नाम है सर आपका? उपेंद्र कुमार रावत जी नाम है हमारा। जी, कहाँ से हैं आप? हरदोई डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जी बिलाग्राम ब्लॉक पड़ता है, ग्राम पंचायत परचर। जी। अच्छा, पंचायत चुनाव को लेकर के अगर समय से नहीं हो रहा है तो इस चीज को लेकर के ग्राम पंचायत में कुछ प्रभाव देखने को मिल रहा है, अभाव देखने को मिल रहा है? पूरी ग्राम सभा में सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, पूरी जनता चाहती है कि चुनाव हो जाए। अगर ये लोग नहीं चुनाव कराते हैं, जब देश में बहुत बड़ी इमरजेंसी लगी हो, देश में कोई आपातकालीन व्यवस्था हो गई हो, ऐसी कंडीशन में चुनाव बढ़ाया जा सकता है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पूरा देश पूरा प्रदेश देख रहा है, कोई ऐसी समस्या है नहीं, तो इन लोगों को चुनाव करा देना चाहिए। ये सोचते हैं कि मैं ही होशियार हूँ, ये अपना चुनाव कराना चाह रहे हैं। अरे अपना भी चुनाव 2 साल के लिए बढ़ाइए। अगर आप पंचायत चुनाव बढ़ा रहे हैं तो अपना भी चुनाव 2 साल के लिए बढ़ाइए। है तुम्हारी क्षमता बढ़ाने की? नहीं है। पंचायत चुनाव पिछली बार जब पिछली पंचवर्षीय में 25 दिसंबर को कार्यकाल खत्म हो जाता है और आप 15 अप्रैल से लेकर अप्रैल में चुनाव करा देते हैं। इतनी बड़ी कंडीशन खराब थी, देश में भयावह स्थिति, आपने चुनाव करा दिया। और अभी 25 मई को हम लोग पूरा कार्यकाल खत्म हो चुका है, अभी आप डेट ही नहीं दे रहे हैं। काहे नहीं डेट दे रहे हैं? चुनाव आपको चुनाव कराना पड़ेगा। और अगर नहीं आप चुनाव कराते हैं तो फिर ये लोकतंत्र की हत्या है। संविधान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब बनता है? चुनाव कराइए नहीं, न प्रदेश का चुनाव कराइए, न लोकसभा का कराइए, सब में तो आप ही बैठे, मनमानी करिए। क्या कुछ कारण लग रहा है कि जिसके कारण से चुनाव जो है वो नहीं हो पा रहा है? कोई कारण है ही नहीं। सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप मीडिया के लोग हैं, पूरा प्रदेश चला रहे हैं। कहाँ पे कोई कुछ दिक्कत है ही नहीं। चुनाव करा देना चाहिए इनको, चुनाव कराएं। पूरा बता रहे हैं, विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, कोई कह रहा है हाई कोर्ट नहीं चुनाव होने दे रहा है। सब कुछ तो आपके हाथ में है, आप चुनाव करा सकते हैं। नहीं, एक सवाल उठा था, मंत्री ओपी राजभर कह रहे थे कि अखिलेश जी के द्वारा जो है याचिका डलवा दी गई जिसके कारण से पंचायत चुनाव नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि पंचायत चुनाव समय से ना हो। अभी हमारे साथी यादव जी ने बताया जी। कि उन पर क्या बात किया जाए। उनको तो जो पीछे से बोला जाता है वही वो बोल देते हैं, उनका दिमाग खुद काम नहीं करता है कि मुझे क्या बोलना है। पावर में है ही नहीं, कहने के लिए तो पंचायती राज कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर होता तो फिर अपने अधिकार का प्रयोग करते, चुनाव कराते। अगर वो लिख कर दे दें कि हमें चुनाव कराना है, जब आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपके पास पावर है, पंचायती राज का अधिकार है आपके पास, तो फिर आपको चुनाव कराना चाहिए। उनके पास कुछ नहीं, उनको जो बोल दिया जाता है वो बक देते हैं। उनके पास कुछ नहीं है, उनकी कोई बात में दम नहीं है। तो क्या लग रहा है अगर पंचायत चुनाव नहीं होता है समय से तो 2027 में प्रभाव इसका पड़ेगा? ही नुकसान होगा उनका, एकदम नुकसान होगा। हम सब लोग हमारे जो मिश्रा जी हैं, उन्होंने तो हम लोगों से सबसे शपथ कराई, और वास्तविकता यही है कि अगर हमारा चुनाव नहीं होता इधर तो हम डटकर विरोध करेंगे। हम नहीं डटकर, पूरी ग्राम सभा, और चाहे राज्यसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, पूरा, और चाहे निकाय के चुनाव हो, सब कुछ ग्राम पंचायत पर ही डिपेंड करता है। अगर आप ग्राम पंचायत की हत्या करेंगे, ग्राम पंचायत की अनदेखी करेंगे, तो फिर आपका भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसके लिए आप तैयार हो रहिए, और नहीं तो फिर बस उनको यही सीधे हमको डेट देनी चाहिए। हमारा भी जो 2-2.5 महीना बचा हो, उसी बीच में चुनाव करा देना चाहिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। यानी अगर 2027 का भला चाहते हैं तो 2026 में पंचायत चुनाव कराना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो पंचायत चुनाव करा देते हैं तो हम लोग अपना करेंगे, वो अपना करें। जिस जनता जो जिसको चाहेगी उसकी सरकार बनेगी, बाकी उथल पुथल कुछ नहीं होगा। नहीं तो हम लोग एकदम मसाल लेकर चलेंगे उनके खिलाफ कि आपने चुनाव नहीं कराया, आप अपना चुनाव लड़ने आए। हम लोग ग्राम सभा में, गांव में घुसने नहीं देंगे इनके प्रत्याशियों को। अच्छा, अगर दो लोगों में से कहा जाए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ओम प्रकाश राजभर मंत्री, इसमें जिम्मेदार कौन लग रहा है कि किसके कारण से ये हो रहा है? नहीं, हम ओम प्रकाश राजभर को जिम्मेदार नहीं मानेंगे, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर, मैंने पहले ही कह दिया है, वो तो कठपुतली है। कहने के लिए आप भी जानते हैं वो कुछ नहीं। जब तक महाराज जी नहीं आदेश करेंगे, सीधी सी जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है। जब तक वो ही नहीं चाहेंगे तब तक कोई यहाँ पे कुछ नहीं होगा। प्रदेश में चुनाव तो छोड़ जाइए, कोई मतलब नहीं है, सब बेकार। चलिए मुख्यमंत्री जी, हाँ, आज तक शायद वीडियो पहुंचे। अगर 2027 में आप चाहते हैं कि पार्टी आपकी उत्तर प्रदेश में सफल हो, प्रचंड बहुमत के साथ आए, तो उससे पहले पंचायत चुनाव आपको हर हाल में कराना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक है, जनता है। ये वही जनता है जो आपको वोट करती है, आपको उस कुर्सी तक पहुंचाती है। वही जनता कह रही है कि अगर पंचायत चुनाव नहीं हुआ तो फिर हम मसाल लेकर के और विरोध करेंगे। भाई साहब, एक बात और हम कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का विनम्र निवेदन है, पूरी जनता से, पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायत वासियों की तरफ से हमारा विनम्र निवेदन है
कि वो पंचायत चुनाव करवा दें, उसके बाद में अपना विधानसभा चुनाव। चलिए, पंचायत चुनाव पहले होना चाहिए, उसके बाद विधानसभा चुनाव।